हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आज मैं बात करूंगी कि खुश रहने के लिए क्या करें, व्हाट टू डू फॉर हैप्पीनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सेटिस्फैक्शन। जो इंसान सेटिस्फाई होता है अपनी लाइफ में, जो पर्सन अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई रहता है, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रहता है। उसकी लाइफ में खुशियाँ बहुत रहती हैं। ये सेटिस्फैक्शन आता कहाँ से है? ये सेटिस्फैक्शन आता है जब हम अपनी चीज़ों की कदर करते हैं, जब हम उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहते हैं जो चीज़ हमारे पास रहती है, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो हम अंदर से सेटिस्फाई होते हैं, और जब हम सेटिस्फाई होते हैं तो खुश भी रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा ही सेटिस्फाई रहना है, आपको अपनी चीज़ों की कदर करना है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आपको थैंकफुल रहना है। आपको जेलस नहीं रखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, या फिर आप दूसरों की किसी चीज़ को देख करके ये नहीं सोचना है आपको कि वो चीज़ उसके पास है और मेरे पास नहीं है। मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं भी कैपेबल हूँ, मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप दूसरों की चीज़ों को देखकर जेलस होंगे, अगर दूसरों की चीज़ों को देख करके आप उस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो फिर आप कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। हैप्पी रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सेटिस्फाई रहें। सेकंड थिंग है जिससे कि हम अपनी लाइफ में खुशियों को ला सकते हैं, वो है कि आप ज़्यादा बर्डन न लें। जब आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं कि आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं रहता है, तो फिर आप थोड़े से स्ट्रेस में रहते हैं, आप अपनी चीज़ों को फ़ील नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ आपके पास है उसे आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, उसे आप फ़ील नहीं कर पाते हैं। अगर आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, और जब बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही होगी तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप अपनी चीज़ों को फ़ील कर सकें। इसलिए आप अपने रूटीन को सेट करिए, आप अपने काम को मैनेज करिए, जिससे कि आपके पास आपके लिए टाइम निकल सके और आप अपनी चीज़ों को रियलाइज़ कर सकें, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और हैप्पी रहें। तो इसलिए आप उतना ही काम अपने ऊपर लीजिए, या उतना ही बर्डन आप लीजिए जितना कि आप हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि हम काम करते हैं खुश रहने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों को और ज़्यादा लाने के लिए। इसलिए काम नहीं करते हैं कि हम और ज़्यादा सैड हों या हम स्ट्रेस या टेंशन में रहें। खुश रहने के लिए जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप अच्छा सोचें और अच्छा करें। बहुत से लोग हैं जो कि अच्छी अच्छी बात कहते हैं बट करते कुछ भी नहीं है। तो आपको सिर्फ कहना नहीं है, आपको करना भी है। जब हम अच्छी चीज़ों को करते हैं तो हमें एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अपनी लाइफ में खुशियों को लाने के लिए आप अच्छा सोचें और अच्छा करें। खुश रहने के लिए जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप अपने ड्रीम्स को ज़रूर पूरा करें। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके अंदर जो भी काबिलियत है, या जो चीज़ हमेशा से आप करना चाहते थे, उसे एक बार ज़रूर करें। जब हम अपने मन का कोई काम करते हैं तो हम अपनी लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं। जब आप अपने मन का कोई भी काम करते हैं, चाहे आप पार्ट टाइम ही क्यों ना करें, अगर आप उसे करते हैं तो उसमें आप अपना 100% दे पाते हैं, उसमें आप ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं। तो एक बार अपने ड्रीम्स को ज़रूर पूरा करें। खुश रहने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़रूरी है। जो पर्सन अपनी लाइफ में सेल्फ़ केयर नहीं करता है, वो फिर दूसरों की भी केयर नहीं कर सकता है। अपनी केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खुद की केयर करते हैं तो हम ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, ज़्यादा अपनी लाइफ को हम फ़ील कर पाते हैं और खुश रह पाते हैं। तो खुद की केयर करना ज़रूरी है, और खुद की केयर हम तब करेंगे जब हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। तो खुद के लिए टाइम निकालिए, थोड़ी देर अपनी फेवरेट कोई भी काम करिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। इससे आपकी लाइफ जो है वो अच्छी होगी, आप अपनी लाइफ की खूबसूरती को फील कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है खुद पर ट्रस्ट रखना। जब हम अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और हम ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, और अपनी लाइफ को हम ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो खुद पर ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, जिनकी कंपनी आपको अच्छी नहीं लगती है, जिनके साथ रहकर आप अच्छा फील नहीं करते हैं, उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना कर रखें, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं। जब आप ऐसे लोगों से दूर होंगे तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश होंगे। जिनकी कंपनी आपको पसंद नहीं है, उनके साथ अगर आप रहते हैं तो फिर ये लोग आपके लिए एक तरीके से टॉक्सिक हैं, और टॉक्सिक लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्टेंस ज़रूर बनाएं। खुश रहने के लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप फ्यूचर की टेंशन ज़्यादा ना लें, आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंस ना हों।
अगर आप कल की सोच करके अपना आज ख़राब करते हैं तो फिर इससे आपका ना तो फ्यूचर अच्छा होगा और ना ही प्रेजेंट अच्छा होगा। आप कल के लिए आज दुखी होकर के खुशियों को नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, आप एक्साइटेड होके हैप्पीनेस के साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं और उसके लिए एफ़र्ट डाल सकते हैं। बट आपको टेंस होकर के, आपको स्ट्रेस लेकर के अगर आप कोई काम करते हैं या फिर आप टेंस रहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो इससे आपका प्रेजेंट भी ख़राब होगा और फ्यूचर भी ज़रूर ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने फ्यूचर की सिर्फ प्लानिंग करनी है और उसके लिए एफ़र्ट डालना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अच्छी हैबिट रखें। जब हम अच्छी हैबिट को अपनाते हैं, जब हमारी हैबिट्स अच्छी होती हैं, तो अपनी लाइफ में हर चीज़ को अच्छे से करते हैं, बेटर तरीके से करते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी होती है, हम आगे ग्रो करते हैं। बट अगर हमारी हैबिट ख़राब होती है तो हम सब कुछ गड़बड़ करते हैं। तो अपनी हैबिट्स को ज़रूर सही रखें। खुश रहने के लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे तो फिर दूसरे लोग भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे और फिर वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपका दिमाग जो है वो बढ़ जाएगा, आपका ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों पर चला जाएगा, ऐसी चीज़ों पर चला जाएगा जो कि कोई मायने नहीं रखती है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आप अपना ध्यान अपनी चीज़ों पर रखें। आप में क्या कमियां हैं, आपको क्या चीज़ करना है, इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दें। अपनी फैमिली पर, खुद पर, अपने करियर पर, अपने गोल्स पर, इन सारी जगहों पर आप एफ़र्ट डालिए और यहाँ पर अपना ध्यान लगाइए। आप जितना हो सके अपने काम से काम रखें। जितना आप अपने काम से काम रखेंगे, आपका ध्यान जितना अपने ऊपर रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बेटर बनते जाएंगे और अपनी लाइफ में आप खुश रहेंगे, आप खुशियों को फील कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। कीप स्माइल, बाय बाय।